मैं डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला कोरबा, आपके समक्ष प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का ये चौथा लेक्चर जारी कर रहा हूं, जो कि एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर के यूनिट 2 से संबंधित है। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूं वो मार्केटिंग का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पक्ष है, विपणन का बड़ा ही चैलेंजिंग टॉपिक है ये। इसमें बाजार विश्लेषण एवं चयन पर मैं बात करूंगा। बाजार विश्लेषण एवं चयन को आप सामान्य रूप से ऐसा समझें कि जैसे व्यवहार में आप कोई भी कार्य यदि करना होता है तो उसके पहले आप उस कार्य को करने के संबंध में नियोजन करते हैं, यानी प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप किसी नए बाजार में पुराने प्रोडक्ट को या नए प्रोडक्ट को, नए उत्पाद को या नई वस्तु को या सेवाओं को जारी करना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ कार्य आपको करना होगा। कुछ कार्य करना व्यवसाय के हित में होगा, या हम यूं कहें कि कुछ चीजें जो अत्यंत आवश्यक है, बिना उसके कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया जा सकता, मार्केट में बाजार में जारी नहीं किया जा सकता। उन्हीं कार्यों में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य बाजार विश्लेषण है। बाजार विश्लेषण का मतलब ये है, सामान्य शब्दों में, फिर मैं बाद में आऊंगा उसके आशय पर। सामान्य शब्दों में ये है कि जिस बाजार में आप वस्तु को बेचना चाहते हैं, यहाँ बाजार से अभिप्राय को थोड़ा विस्तृत अर्थ में आपको लेना होगा। जो अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब भी है, वह क्षेत्र जिसमें उस वस्तु के समस्त उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादक फैले हों, उस समस्त क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? बाजार कहेंगे। और उस बाजार का विश्लेषण करना है, यानी एक सामान्य जानकारी आपको रखना है कि उस वस्तु का उस बाजार में क्या भविष्य है, कितना ग्राहक उसको मिल पाएगा, क्या मूल्य मिल पाएगा, और उस वस्तु का क्या मांग है, और उस वस्तु की पूर्ति करने वाले अभी कितने उत्पादक या आपूर्तिकर्ता उपलब्ध है। इन सारी बातों का जब आप विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग मार्केट एनालिसिस या बाजार विश्लेषण कहते हैं। बाजार विश्लेषण से आशय यदि हम लोग बात करें तो कहता है किसी विशेष बाजार में किसी खास उद्योग या व्यवसाय के लिए कितना जगह है, कितना वहां पर उस वस्तु या सेवा की मांग और पूर्ति की क्या स्थिति है, और उस बाजार में ग्राहक की क्या स्थिति है, प्रतियोगियों की क्या स्थिति है, एवं बाजार के अन्य तत्व, विज्ञापन, विक्रय का माध्यम, इन सारी बातों की जानकारी के लिए आप क्या करते हैं? बाजार विश्लेषण करते हैं। क्यों करते हैं बाजार विश्लेषण? इसलिए करते हैं क्योंकि बाजार विश्लेषण बाजार शोध, मार्केट रिसर्च का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसके आधार पर ही कंपनी अपना शॉर्ट एनालिसिस, यानी कंपनी अपना स्ट्रेंथ यानी मजबूती, W यानी वीकनेसेस यानी अपनी कमजोरी, O का मतलब अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, और T का मतलब थ्रेट्स यानी क्या क्या चैलेंज है, जिसको आप चैलेंज कहते हैं, चुनौतियां क्या क्या आएगी। तो कंपनी शॉर्ट एनालिसिस करके, यानी स्ट्रेंथ का ज्ञान, वीकनेस का ज्ञान, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस बाजार में, और क्या क्या चुनौती आ सकता है, क्या क्या बाधाएं हैं वहां वस्तु बेचने में, इन सारी बातों का जब जानकारी करना चाहता है तो उसे ही हम लोग बाजार विश्लेषण कहते हैं। बाजार विश्लेषण में शॉर्ट का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, शॉर्ट को एक डायग्राम के माध्यम से हमने दिखाया है और कुछ चीज इसमें और हाईलाइट किया गया है। देखिए, पहला है स्ट्रेंथ। ये क्या है? ये इंटरनल फोर्स है। स्ट्रेंथ में क्या आएगा?
कि आपकी वस्तु में कितना गुण है कि वो ग्राहकों को अपनी ओर खींच सके, क्योंकि पहले से बाजार में उस वस्तु के विक्रेता हैं। तो क्योंकि आपको वहां पर नया वस्तु लॉन्च करना है, आपके लिए वो बाजार नया है, तो वहां पर कितने ग्राहक आपको मिलेंगे, यानी उस व्यवसायी को मिलेंगे जो बाजार विश्लेषण करना चाहता है, ये उसका स्ट्रेंथ होगा कि उस वस्तु में ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता, कंपनी की गुडविल, ये उसका स्ट्रेंथ होगा। दूसरा है ओ यानी अपॉर्चुनिटीज, अवसर क्या क्या है, वहां पर कितने ग्राहक हैं, ग्राहकों के भुगतान करने की क्षमता क्या है, उस वस्तु के लिए क्या जगह है उस बाजार में, ये सब उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। एस ओ अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों होगा। एस और ओ पॉजिटिव है, यानी ये कंपनी के लिए प्लस है, यानी कंपनी के लिए ये अच्छी स्थिति है, क्या स्ट्रेंथ है और क्या अपॉर्चुनिटी है उस बाजार में। अब आइए निगेटिव फैक्टर्स। निगेटिव फैक्टर्स का मतलब वीकनेसेस, यानी कंपनी में क्या क्या कमजोरी है, क्या कंपनी में तकनीकी रूप से सक्षमता है या नहीं है, आर्थिक रूप से कंपनी सक्षम है या नहीं है, उस वस्तु का जिसका निर्माण कंपनी कर रही है उसकी गुणवत्ता कैसी है, ये सब बातें यदि कमजोर हैं तो वो वीकनेसेस में आएगा। कंपनी का क्या क्या वीकनेस है, कमजोरियां क्या है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों कंपनी का आंतरिक फैक्टर है, इसीलिए उसको मैंने इंटरनल फैक्टर से दिखाया है। ये दोनों आंतरिक बातें हैं और ये निगेटिव भी है, इसलिए नीचे देखिए, नीचे में उसको निगेटिव लिखा है, नकारात्मक है। ये दोनों क्या, वीकनेसेस और थ्रेट्स, ये दोनों नकारात्मक चीजें हैं। और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये क्या है, ये इंटरनल फोर्सेस है। और लास्ट है थ्रेट, यानी चुनौतियां क्या है बाजार में। क्योंकि ये बाजार से रिलेटेड है इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर कहेंगे। अपॉर्चुनिटी भी बाजार से रिलेटेड है इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी बाहरी तत्व कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ यानी मजबूती और वीकनेस यानी कमजोरी, ये दोनों आंतरिक बात है, कंपनी के अंदर की बात है। दूसरा है अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, और थ्रेट यानी चुनौतियां, ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर है यानी बाहर की बात है, यानी ये दोनों मार्केट फोर्सेस पर निर्भर करता है। अब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो कहता है कि बाजार विश्लेषण में किसी वस्तु के मात्रात्मक यानी कितना क्वांटिटी एवं गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव मूल्यांकन करना है, ताकि उस बाजार में ग्राहक के क्रय करने के तरीके, प्रतियोगिता की स्थिति, उस बाजार का आर्थिक वातावरण की जानकारी मिल सके। और क्या करेंगे इन जानकारियों को लेके, तो सूचनाओं को के मिलने के पश्चात उसके संबंध में सूचना सहित निर्णय यानी इन्फॉर्म डिसीजन, जिसको आप कहते हैं कि वस्तु को इंट्रोड्यूस किया जाए या नहीं किया जाए तो किस रूप में, तो एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सके। ये मार्केट एनालिसिस का ये आशय है, ये आशय पूरा हुआ। अब चलिए आगे बात करेंगे हम लोग बाजार विश्लेषण के उद्देश्य, यानी क्यों करते हैं बाजार विश्लेषण, किन किन बातों को ध्यान में रखकर बाजार विश्लेषण किया जाता है। तो सबसे पहला है बाजार विश्लेषण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, बाजार के परिदृश्य यानी सिनेरियो, मार्केट का पूरा सिनेरियो, समंको, तथ्यों आदि की प्राप्ति हेतु। अब देखिए, मान लीजिए कंपनी अपने ऑफिस में केवल बैठा रहे तो उसको कहां से मालूम पड़ेगा कि बाजार में उस वस्तु का बिक्री की मात्रा क्या है, किस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है बाजार में, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, किस आधार पर बिक रहा है। इन सबों के लिए केवल वस्तु बना लेना पर्याप्त नहीं है, वस्तु का निर्माण पर्याप्त नहीं है। क्या जरूरी है कि बाजार का एनालिसिस किया जाए, बल्कि निर्माण के पहले बाजार का एनालिसिस किया जाए और उसके बाद वस्तु को बनाने या न बनाने के संबंध में निर्णय लिया जाए। दूसरा कहता है सही निर्णय लेने में सहायक,
मैं अभी बात कर रहा था आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन का। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब होता है कि जानकारी सहित सारे सकारात्मक पहलू और सारे नकारात्मक पहलू यानी SWOT एनालिसिस करने के बाद आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि हाँ उस बाजार में वस्तु को लाया जाए अथवा नहीं लाया जाए, तो सही निर्णय लेने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट है जानकारी के अभाव को पूरा करने में सहयोगी। चूंकि आप उस बाजार में माल बेचे ही नहीं है, आपका उस बाजार में काम नहीं है, तो आपको कहां से मालूम पड़ेगा उस बाजार की स्थिति? आपको कोई जानकारी नहीं है। जिस बाजार का विश्लेषण आप करना चाह रहे हैं, जिस बाजार में आप वस्तु को बेचना चाह रहे हैं, सेवाओं को देना चाह रहे हैं, तो बाजार में जो के संबंध में जो आपके पास जानकारी नहीं है, उसको उस अभाव को पूरा करेगा। फिर कहता है प्रतियोगी उत्पाद एवं सेवाओं की जानकारी। मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट साबुन कोई बेचना चाहते हैं, तो साबुन के संबंध में बाजार में कौन कौन सा ब्रांड उपलब्ध है, ये आपको जानकारी कोई बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको बाजार में जाना पड़ेगा, और उस जाके जब आप इस बात का अध्ययन करते हैं तो इसे ही बाजार विश्लेषण करते हैं। बाजार विश्लेषण का ये एक उद्देश्य है कि प्रतियोगी के उत्पाद के बारे में, या सेवा देने वाली कंपनी है तो प्रतियोगी के सेवा के बारे में जानकारी ले। फिर कहता है बाजार के मजबूत एवं कमजोर पक्ष की जानकारी। शॉर्ट एनालिसिस में आपने देखा कि वीकनेसेस और थ्रेट क्या था। वीकनेस यानी कमजोरी, और थ्रेट मतलब क्या, चुनौतियां, जो भय है आगे, तो उसकी जानकारी मिल जाता है बाजार विश्लेषण से। तो इन्हीं उद्देश्यों के मद्देनजर, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बाजार का विश्लेषण किया जाता है। ये सब उद्देश्य हो गए बाजार के विश्लेषण। आइए नेक्स्ट, हम बाजार के मार्केट एनालिसिस के इस क्रिया को, इस पूरे प्रक्रिया को एक डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं आपको। लिखा है मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले आप क्या करते हैं, साइट सिलेक्शन करते हैं, किस बाजार में आपको माल बेचना है ना। फिर क्या होता है, सेल्स पोटेंशियल, उस वस्तु का उस बाजार में कितना मांग है, कितना बिक्री हो पाएगा, है ना। फिर देखते हैं आप लोकेशन, क्या है उस बाजार का लोकेशन, आपकी कंपनी के हिसाब से उपयोगी है या नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मेट, यानी किस फॉर्मेट में माल बेचना होगा, रिटेलर को देना होगा कि आप होलसेलर को देंगे कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग वाले को बेचेंगे, ये फॉर्मेट का चयन करना है। प्रारूप का चयन, फिर आप विचार करेंगे न्यू कंपटीशन, यानी कितना नए प्रतियोगी आ सकते हैं बाजार में, है ना, इसका भी अंदाजा अभी से कर लेंगे। नहीं तो मालूम हुआ प्रोडक्ट को बेचना शुरू किए और उसी समय कई प्रतियोगी आ गए, जिसके कारण आपका पूरा सेल चौपट हो गया। तो इन बातों का पूर्व में अंदाज करना, पूर्व में अनुमान करना, किस आधार पे, तो बाजार में जो डेटा मिलता है, बाजार में जो सूचनाएं उपलब्ध है, उन सूचनाओं के आधार पर इनका विश्लेषण करना ही मार्केट एनालिसिस, बाजार विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बाजार विश्लेषण के तत्व। कौन कौन से तत्व है, क्या क्या काम करते हैं बाजार विश्लेषण के अंतर्गत, है ना। तो सबसे पहला बाजार का आकार, यानी बाजार कितना बड़ा बाजार है। लोग बोलते हैं भारत में, मान लीजिए शराब का बहुत बड़ा बाजार है, ऐसा बोलते हैं, तो यही बाजार का आकार, यानी कितना क्वांटिटी बिकेगा, वॉल्यूम क्या है और कितनी संभावना है ना, ये जानकारी करना है आपको। और जानकारी कहाँ से करना है, तो जानकारी देखिए, जब भी आप मार्केट रिसर्च, मार्केट बाजार विश्लेषण करते हैं, तो आपको कुछ डेटा के स्रोत होते हैं, उन स्रोतों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उन स्रोतों का दोहन करना पड़ेगा। स्रोत क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट डाटा, सरकारी आंकड़ों पर आप भरोसा करिए, सरकार भी आंकड़ा इकट्ठा कराती है। दूसरा कहता है ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा दिए गए डेटा। ट्रेड एसोसिएशन यानी जो व्यापारियों का समुदाय होता है, व्यापारी का संघ होता है, जिसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जिस नाम से भी कहते लेते हो उस बाजार में, उससे आपको डेटा मिल जाएगा। फिर कहता है कि वित्तीय
डेटा, वित्तीय डेटा कहाँ से मिलेगा? तो वित्तीय डेटा जो है वहां के वित्तीय संस्थानों से मिल जाएगा, कितना लोन लिया है ये उद्योग वाले, उनका पेइंग एबिलिटी कैसा है, इससे जानकारी मिल जाएगा। और कुछ जानकारी कस्टमर के सर्वे से मिलेगा, यानी कस्टमर से जानकारी प्रश्नावली के द्वारा डोर टू डोर रिप्रेजेंटेटिव भेज के उनके सेटिस्फैक्शन की जानकारी, उनके उपभोग करने के प्रवृत्ति की जानकारी, ये सब आपको लेना होगा। तो इससे आपको बाजार के आकार की जानकारी होगी। दूसरा है बाजार की प्रवृत्ति। बाजार की प्रवृत्ति क्या है? बाजार में विगत कई वर्षों में कितना वृद्धि दर रहा है, ग्रोथ रेट क्या है, इसकी जानकारी, क्या वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसके आधार पर हम लोग हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर, ऐतिहासिक जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है उसके आधार पर हम लोग भविष्य के लिए अनुमान करते हैं। नेक्स्ट है, कहता है वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है ग्रोथ रेट। तो हम लोग ग्रोथ रेट का अनुमान करते हैं, वो वस्तु पहले कितना बिक रहा था, पहले मार्केट में लगभग वो बिक रहा था मान लीजिए 1 लाख यूनिट, तो भविष्य में कितना बिकेगा इसका अनुमान करते हैं। कितने उसके नए कस्टमर आएंगे, क्या वस्तु में वृद्धि दर नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा। यदि खराब वृद्धि दर होगा तो आप क्यों वहां पर अपनी वस्तु को बेचने का प्रयास करेंगे? क्योंकि जब आप वस्तु को उस बाजार में लाते हैं तो उसमें लाने में कुछ खर्च होगा, तो आपको वृद्धि दर को पहले अनुमान कर लेना है। फिर कहता है अपॉर्चुनिटीज, अवसर क्या है? अवसर यानी जो आप वस्तु बेचना चाह रहे हैं उसका क्या वहां पर डिमांड होगा आज और आने वाले समय में। जैसे देखिए युवा पीढ़ी जो है वो टेक्नोलॉजी के तरफ ज्यादा अग्रसर है, तो आप कह सकते हैं यदि उस क्षेत्र में युवाओं की संख्या अधिक है तो आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाले आइटम का वहां अच्छा बाजार होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको अवसर का अंदाजा करना है, अपॉर्चुनिटीज। फिर नेक्स्ट है लाभदायकता, यानी उस प्रोडक्ट की क्या लाभदायकता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है ना। वहां पर जो लोग माल बेच रहे हैं वो किस मूल्य पर बेच रहे हैं, फिर वहां विज्ञापन कितना करना पड़ रहा है, उस बाजार में खर्चे कितने आ रहे हैं, और कुल मिलाकर लाभदायकता का अनुमान करना होगा। फिर उद्योग का लागत ढांचा, उस उद्योग में कॉस्ट कितना पड़ता है, उस उद्योग में श्रमिक कैसे मिलते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी की कितनी आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट का क्या पैटर्न है, इन सारी बातों का अनुमान करके एक लागत ढांचा आप तैयार करते हैं। और लागत यदि ज्यादा है तो उस मार्केट में नहीं बेचेंगे माल। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वितरण माध्यम। बात किया था मैं वितरण माध्यम के बारे में, कौन से वितरण माध्यम को अपनाया जाए, होलसेलर को माल बेचा जाए या डायरेक्ट रिटेलर को बेचा जाए या डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा जाए, ये वितरण माध्यम का चयन करना होगा। फिर है सफलता तत्व। सफलता तत्व यानी सफल होने के लिए क्या क्या आवश्यक होगा, तो उसमें संसाधन होना चाहिए आपके पास, आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए वो उद्योग। और फिर नेक्स्ट और लास्ट है व्यापार में उपयोग, यानी आपने बाजार विश्लेषण किया है, बाजार विश्लेषण करने में कुछ खर्च आया है, तो उस खर्च के पश्चात आप ये जानना चाहेंगे कि उसका व्यापार में किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसी को कहेंगे बाजार में व्यापार में उपयोग। नेक्स्ट है बाजार विश्लेषण में निहित कदम, क्या क्या स्टेप्स है, किस प्रकार से मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एनालिसिस करने के लिए, बाजार विश्लेषण करने के लिए कौन कौन से कदम आपको लेने पड़ते हैं, क्या प्रयास आपको करने पड़ते हैं। सबसे पहला है ग्राहक एवं प्रतियोगियों पर शोध, रिसर्च योर कस्टमर एंड कंपटीशन, यानी अपने ग्राहक का शोध करिए, ग्राहक का उपभोग का क्षमता क्या है, ग्राहक के भुगतान का क्षमता क्या है, और प्रतियोगियों
की क्या स्थिति है, इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च यानी उनके संबंध में डेटा कलेक्शन, समंकों का संग्रहण करना होगा और उसका अध्ययन करना होगा, तो आपको उनके बारे में वांछित जानकारी मिल जाएगा। फिर कहता है बाजार के बारे में विस्तृत विचार बनाना, ओवरऑल मार्केट का एक विहंगम व्यू आपको लेना पड़ेगा कि हाँ बाजार ओवरऑल कैसा है। कहीं ऐसा नहीं कि विक्रय तो बहुत होगा पर वहां पर शांति नहीं है, बाजार में डिस्टर्बेंस होता रहता है, दंगा फसाद लूट मार इस तरह का माहौल है, तो वहां पर व्यापार करना ठीक नहीं होगा सामान्य रूप से। फिर कहता है दूसरे अवसरों का पता लगाना, इस बाजार की तुलना में और कहीं हो सकता है क्या बेहतर बाजार, इसको कहेंगे अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज का पता लगाना। व्यवसायिक वातावरण की जानकारी, यानी व्यवसायिक शांति है या उस व्यवसाय में वहां रोज हड़ताल और तालाबंदी और सरकार का अत्यधिक नियंत्रण, ये सब होता रहता है। फिर नेक्स्ट कहता है आवश्यकता अनुरूप बाजार शोध का चयन, यानी मार्केट विश्लेषण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाजार शोध का चयन करना पड़ेगा एज पर नीड। बाजार शोध का चयन, कौन सा शोध का विधि अपनाया जाए, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मार्केट सिलेक्शन। जब आप रिसर्च कर लेते हैं, मार्केट के संबंध में पूरा विश्लेषण कर लेते हैं, तो फिर बाजार का चयन किया जाता है। बाजार का चयन करने के बाद आप पैसा वहां लगाते हैं, विनियोग करते हैं और इस बात का आपको संभावना होता है कि उस विनियोग से कंपनी की आय में वृद्धि होगा, तो इसे ही बाजार चयन कहते हैं, मार्केट सिलेक्शन कहते हैं। यानी पहले बाजार का विश्लेषण करेंगे और फिर विश्लेषण में वो बाजार यदि शोध क्षम्य होगा, सॉल्वेंट होगा, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, विनियोग किया जाएगा ताकि कंपनी के लाभदायकता में वृद्धि हो। अब बाजार चयन प्रक्रिया, बाजार चयन प्रक्रिया में निहित कदम, बाजार चयन के उद्देश्य का पता लगाना है, तरीकों को चयन करना है, फिर चयन हेतु बाजार का प्रारंभिक जांच पड़ताल करना है, फिर से एक बार कि हाँ बाजार सभी मामले में ठीक है या नहीं। फिर कह रहा है बाजार में अवसरों पर शोध करना और सर्वोत्तम विकल्प का चयन। इस प्रकार से बाजार का विश्लेषण और चयन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिस पर किसी वस्तु या सेवाओं के विक्रय का और उसके विक्रय से व्यवसायिक लाभ में वृद्धि निर्भर करता है। अतः बड़ा ही सोच विचार कर बाजार का विश्लेषण किया जाना चाहिए और बाजार का चयन निश्चित रूप से बाजार के विश्लेषण के बाद यदि वो बाजार शोध क्षम्य हो, सॉल्वेंट हो और लाभ कमाने की स्थिति हो और अन्य प्रकार से उचित हो, तो उस बाजार का चयन करके वहां पर विनियोग किया जाना चाहिए। थैंक यू।